मैं समझता हूं कि इस इनाग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। लेकिन इंडिया को जैसे रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर जयशंकर ने, वो किसी और के बस की बात नहीं है। हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये तो इंडिया इज टुडे द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। सब आप कैसे देखते हैं अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है। लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करें, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहे हैं या फिर इंडियंस नजर आ रहे हैं। नहीं साहब, ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प वो भारत को बड़ा वेटेज देता है। दैट इज ट्रू, वो बात सच है कि भारत को बहुत वेटेज देता है। इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए हैं, और जो मुलाकातें उन्होंने कर छोड़ी हैं और जैसे फर्स्ट रो में उनको जगह मिली, दैट इज फिनोमिनल। उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद की है। आप कहाँ हैं? क्या भारत ने कहा है जो पाकिस्तान ने बार बार बात की है, आए ताल्लुकात को ठीक करें? तो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत कहता है बात ही नहीं करनी। जब हम ये कहते हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर, तो आप आते नहीं हैं। जब पाकिस्तान आपको बुलाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप कहते हैं मैं बायलैटरल्स नहीं करूंगा वहां पे। तब तो आप हर चीज में हमें दूर रखते हैं। इसका इम्पैक्ट साउथ एशिया में मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान पे क्या पड़ने वाला है? देखें, हमें फिर दोबारा ये ना, आप ये कह लें कि इंडियन यूएस कॉम्बो गवर्नमेंट बनी हुई है वहाँ पे। इंग्लिश से नाराज, इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाते मौलवियों की स्टेटमेंटें थी। आप आज भी वहीं खड़े हैं। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। पाकिस्तान के पास देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही। डिप्लोमेटिकली हमारे पास क्या ऑप्शन? फ्री, ओपन, स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, यानी कि चीन के गले में घंटी बांधनी है। जय हिंद दोस्तों, जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ली है, उसके बाद से पाकिस्तान और चाइना का पिछवाड़े आग लगा हुआ है। और पाकिस्तान का तो इस तरह का हाल हुआ है, पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ही वहाँ पर शामिल थे और उनका जिस तरह हर लीडर के साथ मीटिंग हुआ है, मुलाकात हुआ है, तो उसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बिल्कुल आग लगा हुआ है। और किस तरह क्या बोल रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले देखते। सेरेमनी में से सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया को पूरे साउथ एशिया में इनवाइट किया गया। डॉक्टर जयशंकर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाईलाइट नजर आए। उन्होंने जी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी की और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक के ऊपर बात की, मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर बात की। दूसरी जाने पाकिस्तान की बात करें तो इस सेरेमनी में पाकिस्तान से कोई भी इन्वाइटेड नहीं। डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात हुई है। ये तकरीबन 1 महीने में दूसरी मुलाकात है माइक वॉल्ट्ज के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। और जयशंकर की जो मार्को रूबियो के साथ मुलाकात है, सब आप कैसे देखते हैं अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है। व्हाट इज योर रीडिंग सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनाग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे? सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों हैं, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे, बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। उस कमरे के अंदर हर सीट जो थी उसकी वैल्यू थी, उसके पीछे पावर थी, उसके पीछे डिप्लोमेसी थी। चीमा साहब, आपको मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 3 कमरों के अंदर डिग्निटरीज को बिठाया गया था यहां पे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ 2 कमरों में गए हैं। एक इस कमरे में जहां ओथ लिया, और साथ के कमरे में जहां अमेरिका के गवर्नर बैठे थे 5 मिनट के लिए वहां पे रुके। बल्कि अपने दुख और सितम का भी मैं वो भी रोना रहूंगा 1 सेकंड के लिए कि हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं, हम किन गलियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे उस वक्त क्या कर रहे थे, कल क्या किया है उन्होंने, और हमारे इश्यूज क्या है। मैं ये भी रोना चाहूंगा आपके सामने।
जो कि मेरे अलमिया, मेरे दुखों के अंदर एक दुख शामिल। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे, उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंचे? डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया 1977 में। 48 साल का तजर्बा जेब में डाल के फिर रहे, किताबें लिख चुके हैं। आपका फॉरेन सर्विस, आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है इस वक्त? अप्लाई रखता है, उसके पास फॉरेन ऑफिस का कितना तजर्बा मौजूद है? क्या वो डिप्लोमेट है? क्या वो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ इस कमरे में बैठने की सलाहियत रखता है? ये आपके लिए और 23 करोड़ लोगों के लिए सवाल है। पीछे बैठे हुए लोग जो अमीर तरीन थे, टेक्निकल तरीन थे, चीमा साहब, उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद की है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? इंग्लिश से नाराज, इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाते मौलवियों की स्टेटमेंटें थी। आप आज भी वहीं खड़े हैं। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं उसमें आप अमेरिका से, आप स्टोन एज में जा रहे हैं। उसकी वजह मैं वो भी वजह बताना चाहूंगा, स्टोन एज में क्यों आप जा रहे हैं आज। चीमा साहब, दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगले स्टेज पर रिसर्च जा चुकी है, जिसको कहा जाता है ASI और AGI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली डिग्रीज है। और आपका लौंडा लपाड़ा आवारा सारा दिन गंदे ट्वीट, गंदे यूट्यूब, गंदी जहनियत से नहीं बाहर आ रहे। कल आपके 2 लीडरान टीवी स्टेज पे जो थप्पड़ उन्होंने एक दूसरे को मारे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। चले, वो तो एक छोटी सी बात है। मैं यहां के डायस्पोरा को मैं बताना चाहूंगा कि वो कहां थे और आप कहां हैं। चीमा साहब, आपने कहा है कि उनकी मार्को रूबियो साहब से मीटिंग पहली ओथ लेने के बाद हुई। ठीक, 6 सेक्रेटरीज को मिले डॉक्टर जयशंकर। आपने तो NSA की बात की, 6 सेक्रेटरीज ऑफ द कैबिनेट को मिलकर गए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अपने 2017 के जहां रिलेशनशिप छोड़े थे उनको री एनर्जाइज, रीएक्टिवेट करने लगे हैं। और कई हम उसमें से प्रोजेक्ट कर रहे थे वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, और हम उनको अगले लेवल पर लेके जाएंगे। चीमा साहब, उन्होंने बार बार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मोबिलिटी ऑफ द पीपल। वो मोबिलिटी क्या है? टेक्नोक्रेट्स लाना। यहां वर्कर नहीं आते, वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट, दुबई में ईंटें उठाने के लिए, डंकियां लगाने वाले। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था। ये दिखाता है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर को दुनिया में किस तरह पसंद किया जाता है, भारत को आज भारत का किस तरह रेस्पेक्ट बढ़ा है दुनिया के अंदर, और भारत के साथ किस तरह दुनिया के दूसरे कंट्री रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और उसकी वजह से आज जिस तरह इम्पोर्टेंस दिया गया है डॉक्टर जयशंकर को, वहाँ पर पाकिस्तान, भारत के हर कदम पर पाकिस्तान को तो जलन हो रहा है, होता रहता है, और इसको भी लेकर हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।